जब भी आप वीडियो बनाओ तो लोग कहेंगे सर पागल है क्या ये। अरे छोड़ो भाई, ये ठीक बनाए हो तो क्या इसका फोटो खींचना क्या है, मत खींचो फोटो, ऐसे ही लोग बोलते थे। टूटा हुआ चप्पल को सिलवा के मैं आया था, श्रृंगार कंपनी का चप्पल था, किराए पर रहते थे तो कभी इधर जाना किराया, मकान मालिक बोल दिया कि खाली करो तो कभी इधर जाना है कभी उधर जाना है। जब पैसा आता है ना तो सब काम पूरा हो जाता है, लेकिन पैसा आना चाहिए। तो आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। राम राम जी। मेरा दिल्ली में ढाबा है भी और था, जो कि आप लाला जी का ढाबा के नाम से जानते हैं। इस समय लाला जी का ढाबा होने की वजह से हमें यहाँ नहीं बुलाया गया है। उसका वजह है कि मैं 45 साल की उम्र में यूट्यूब पे एक चैनल बनाया जिसका आज 2 मिलियन दोस्त हैं। मेरा नाम लाल बाबू है और मैं बिहार के छपरा जिला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। 4 बहन 2 भाई, इतना बड़ा परिवार, बाबूजी किसान, तो गुजारा नहीं हो पाता था। बहुत गरीबी की हालत में, शादी होने के बाद और भी गरीब हो गए और जो कुछ हमारे पास था वो सारे बाबूजी ने गिरवी रख दिया या तो बेच दिया। सबसे घर में मैं बड़ा था तो मैं यही सोचता था कि आखिर ये तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, और उसके बाद ये जो रुपया लाखों रुपया कर्जा है वो कैसे हम भरेंगे। तो मैं उस समय 12वीं में पढ़ता था, तो मैं सोचा कि अब तो पढ़ पाएंगे नहीं और इतना पैसा कर्जा है, तो एक कर्जे के बोझ से हम दब गए हैं बिल्कुल। उसमें हम आए दिल्ली कमाने। दिल्ली कमाने आए तो यहाँ पे 400 रुपये का ग्रेड था। 400 रुपये, अगर फैक्ट्री में आप काम करते हैं तो 400, और सरकारी नौकरी मिलने से रहा तो मैं 400 रुपये में काम करने लगा। महीना या 2 महीना 3 महीना में काम किया। तो अब सोचने का बात यह है कि 400 रुपये में ना घर का कोई ब्याज व्याज हम दे पाते थे, ना अपना काम कर पाते थे। पैसा का बहुत सख्त ज़रूरत था, लेकिन जो आदमी चाहता है ना वो उस समय होता नहीं है। फिर 600, 700, 800 तनख्वाह बढ़ता गया, लेकिन वो 700-800 से भी क्या होगा, क्योंकि 2-2.5 हज़ार रुपया महीने का ब्याज देना था गांव में, वो बढ़ता जा रहा था। रोज़ टेंशन होता था हरदम। जब भी काम वाम करके आए, आदमी रेस्ट करता था, सोचता था यार ये कैसे भरा जाएगा। तो बेटी हो गई, उसके बाद से अनीता जी आ गई दिल्ली, क्योंकि गांव में भी स्थिति खराब था और इनके मायके में भी जो अमीर नहीं थे, हम लोग दोनों बराबर ही थे, दोनों गरीबी थे। ये दिल्ली आ गई तो दिल्ली बोली कि आप ये फैक्ट्री में काम करते हो तो इससे कुछ नहीं होगा, अपना कुछ आपको धंधा करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, या आप चना बेचो, मूंगफली बेचो, रेड़ी लगाओ। तो क्योंकि ये हमें इस बात से बताती थी कि इनके घर पे लोग अंडा बेचते थे, घड़ा बेचते हैं, मिट्टी तेल बेचते हैं, लेकिन सब कोई अपना धंधा करता है। आज बाकी जो कुछ जो हो गया है, लेकिन हम लोग इनके घर भी तो ये चाहते थे कि इनके घर की तरफ मैं भी कोई बिजनेस करूं। मैं चना कुछ दिन बेचा, लेकिन कॉलोनी में रहता था। चना बनाया हुआ चना कॉलोनी में जो रहते हैं वो लोग अपना घर में खुद खाना बनाते हैं, तो वो लोग रेडीमेड सामान खरीद कर नहीं खाना चाहेंगे, क्योंकि वो चना ले जाएंगे घर में, उसको भिगोएंगे और तब बना के खाएंगे। 2-3 दिन घुमाया, नहीं बिका। मैंने सोचा यार यहाँ ऐसा चीज़ बेचना चाहिए जो कि लोग खरीदते हों। सब्जी हरी हो तो सबको चाहिए, राशन चावल हो सबके चाहिए। तो मैंने कहा कि राशन तो हम नहीं बेच सकते, क्योंकि उसके लिए पैसा बहुत चाहिए। दाल सब, चावल, राजमा सब कुछ खरीदने के लिए बहुत पैसा चाहिए। सब्जी 400-500 रुपये में आ जाएगा, आलू प्याज टमाटर मटर गोभी खरीद के हम और इसको बेच सकते हैं। तो एक 300 का रूम लिया, उसी में अनीता जी आई थी जब 1 साल के बाद, तो 350 का रूम हो गया। तो उसी रूम में हम क्या करते थे, मंडी से सब्जी लाते थे, धोते थे, और धोने के बाद उसको फिर रेडी पर सजा के, रेडी किराए पे मिलता था उस समय 10 रुपये में, तो रेडी दिए थे किराए पे कि भाई 10 रुपये शाम को आपको दे देंगे। उसी रेडी से जाता था तिलक नगर सामान लेके आता था और फिर सजा के बेचता था। हुआ ऐसा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे लोग, उधार वाले लोग का बड़ा समस्या है। अब अनीता जी बोलने लगी कि भाई आप ये भी काम की, इसमें भी आपको घाटा लग रहा है, फ़ायदा कहाँ हो रहा है। तो हमारे गांव के आसपास के रहने वाले एक बहुत सज्जन थे, उनसे हमारी बात होती रहती थी, सब्जी भी हमसे खरीदते थे। तो बोले कि एक चाय की दुकान बिक रही है मायापुरी में, चाय की दुकान बिक रही है जो आज आप लाला जी का ढाबा के नाम से जानते हैं। तो बोले कि अगर आप वहाँ पे चाय ही बेच सकते हो, थोड़ा चावल दाल भी बेच सकते हो आप। तो मैंने कहा कि आप चलिए बात कराइए, क्योंकि ये हमारा सब्जी बेचने से कुछ होता नहीं है। तो हमें ले गए उस दुकान वाले के पास, जो कि हम उनको उस्ताद जी मान लिए। वो बोले कि 5,000 रुपये आपको देना पड़ेगा इस दुकान का, जो भी है। और रोड साइड दुकान था वो जो है भी अभी। तो बोले कि 5,000 रुपये, लेकिन 5,000 रुपया तो उस समय बहुत बड़ा बात था। 5,000 रुपया हमारे पास होना बहुत मुश्किल था। लेकिन एक दो हमारे रिश्तेदार लोग थे, उनसे किसी से 500, किसी से 1,000 कुछ कर के, कुछ और लोगों से, कुछ लोगों से ब्याज पे कि चलो यार 5,000 हमें देना है, उसके बाद से 2-3 महीना के बाद आपको मैं थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगा। चलिए 5,000 रुपये भी इकट्ठा हो गया, दुकान भी खरीद लीजिए। अब रहा कि ना हमें चावल बनाने आता था ना दाल बनाने आता था।
बाकी चीज़ की तो बात छोड़ दीजिए। तो मैं उनसे बोला कि भैया आपका दुकान तो हम ले लिए और आप घर भी चले जाओगे बेच के, लेकिन हम ये दुकान कैसे चलाएँगे? हमें तो चाय भी बढ़िया से बनाने नहीं आता है। गाँव में लोग सबसे बड़ी पता है गलती क्या करते हैं? सब लोग माने 99% लोग गलती ये करते हैं कि बेटी को बोलेंगे, बेटी तुम सब्ज़ी बनाओ, रोटी बनाओ और बेटा वहीं पे बैठा होगा, लेकिन उसको बोलेंगे पढ़ो और नहीं तो खाना में तो इंक्लूड करेंगे नहीं, कोई भी नहीं करता है। तो ये सबके लिए एक सही बात है, बेटा हो या बेटी हो, सबको खाना बनाना सिखाना चाहिए। कहीं अकेले में पड़ गया, कभी भी कुछ हो सकता है, कोरोना जैसा स्थिति आ सकता है, तो जहाँ आदमी है दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी बना के तो खा सकता है, कहीं पैसा होते हुए भी होटल में नहीं मिलता है। तो ये लोग को सभी लोग को ये बात बहुत ध्यान से सोचना चाहिए कि बेटी ही क्यों खाना खाली बनाएगी, बेटा क्यों नहीं बनाएगा? बेटी भी पढ़ती है, बेटा भी पढ़ता है, दोनों को बराबर नज़रिया से देखना चाहिए। ये नहीं है कि बेटी है तो वही खाना बनाएगी। तो उनसे बोले कि जो दुकान जिनसे खरीद रखे थे उनसे बोले कि भैया 1 महीना मेरे साथ कम से कम रहो और जो खाओगे वो तो फ्री में खाओगे, जो 100-50 हमसे हो सकेगा मैं आपको दे भी दूँगा और हमें थोड़ा रोटी चावल बनाना सिखा दो। 1 महीना से वो सुबह से ही खाना बनाना शुरू करते थे, रोटी, सब्ज़ी, दाल, उसमें नमक, हल्दी, मिर्चा सब डालना हमें बताते थे और हम वो बताते थे, हम डालते थे। 1 महीना में हमें वही 2 किलो के करीब सब्ज़ी में नमक, मिर्चा, हल्दी डालने आ गया। उसके बाद चावल भी देखने आ गया, गीला-वूला तो नहीं हो रहा। मैंने तो खाना बनाना 1 महीना में थोड़ा बहुत मैं सीख गया। पहले ही महीना हमने काम किया और पहले महीना ही हम लगभग 7 या 6 हज़ार रुपये हमें पहले महीना मिला था। फिर वहाँ पे हम बढ़िया पैसा पहले महीने उठाए। उसके बाद अब थोड़ा लगा कि भाई ये काम में तो जान है। अब इस काम को बढ़ाते गए, काम बहुत बढ़िया चलने लगा। देखिए मैं पढ़ने में बहुत तेज़ था, 10+2 आज भी मतलब इस समय के बच्चे हमारे बराबर आज भी नहीं लिख पाएँगे, आज हम गारंटी के साथ बोलते हैं। लेकिन देखिए हमने क्या किया, गाँव से आया, गाँव से आने के बाद हमने फैक्ट्री में 400 रुपये में काम किया, फिर चना बेचा, फिर सब्ज़ी बेचा, फैक्ट्री में काम किया। देखिए हमने कितना स्टेप बाय स्टेप काम किया। ऐसा काम कोई भी नहीं है जो कि आदमी नहीं कर सकता है और कोई भी इतना अपने आप को कमज़ोर ना समझे, गरीब नहीं समझे, बेचारा नहीं समझे, क्योंकि आपके पास अगर परिवार है, आपके पास माँ-बाप है, सब कोई है, तो आपको उसके लिए कमाना ही है। आप दिन भर कमा के अगर कुछ ले जाओगे घर पे, तभी तो उसका खाने-पीने का काम चलेगा, आपका गुज़ारा चलेगा। तो आदमी को गुज़ारा के लिए तो कमाना है, लेकिन फिर भी और भी कुछ सोचना है, थोड़ा-सा जो आपके पास टाइम बचता है उसके बारे में। जैसे मैंने देखिए इतना काम करने के बाद भी मैं एक छोटा-सा यूट्यूब चैनल भी खोला। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाना शुरू किया, क्योंकि मेरा उम्र 45 साल का होने के बाद भी मैं अपना चैनल शुरू किया और ये आप भी कर सकते हैं। तो हमें बार-बार बोला जाता था घर में, जैसे कि हमारी मैडम पहले से ही यूट्यूब पे वीडियो बनाती थी और बेटा-बेटी सारे लोग मिल के बनवाते थे उनका। तो ये लोग बोल रहे हैं कि पापा को भी तो खाना बनाने आता ही है, मम्मी को थोड़ा ज़्यादा आता है, पापा को कम आता है। तो ऐसा है कि पापा को ही बोला जाए कि आप भी वीडियो बनाइए। लेकिन मैं बोलता था मैं ढाबा से ठीक हूँ, 12-14 घंटा काम करके आता था, थक जाता था। तो मैं बोला कि नहीं भाई मेरा ढाबा ठीक है, आप लोग इधर कमाओ, मैं उधर कमाऊँगा। तो ऐसे ही सालों बीत गया, रोज़ ये लोग बोलते थे, रोज़ मैं बात काट देता था। एक दिन मेरे दिमाग में आया कि मैडम एक वीडियो बनाती है, 1 घंटा 2 घंटा काम करती है और मैं 12 घंटा काम करता हूँ, तो मैं 15-20 हज़ार रुपया कमाता हूँ और मैडम का एक ही मतलब 3-4 साल बाद मेहनत करने के बाद ही लेकिन पहला ही पेमेंट आया तो 12-13 हज़ार रुपया आ गया। तो मैंने कहा यार तो बढ़िया काम है ये। मैं पूरा 12 घंटा काम करके और 15 हज़ार 20 हज़ार कमाता हूँ और इतना माथा पिचिए उधार गया, बाकी गया आटा, चावल, फलाना ढिंगड़ा 50 तरह का काम और ये कुछ नहीं करती अपना घर में जो खाना बनाने के लिए बनाती हैं और वही करके अपना जय श्री राम। मैंने कहा यार तो अच्छा काम है। मेरे दिमाग में 1-2 साल के बाद घुसा ये बात। मैंने कहा कि यार ऐसा करते हैं कि अब शुरू करके देख लेते हैं। तो हम अपने साथ जब दुकान पर मायापुर आते थे, 12-13 किलोमीटर हमारा घर से और दुकान का मतलब दूरी है, तो हम मैडम को लेके आते थे कि चलिए आप वीडियो बनाइएगा और मैं खाना बनाऊँगा, ऐसे वीडियो शूट करेंगे। तो हम लोग जब सुबह-सुबह बैठेंगे और ये मैडम मोबाइल फ़ोन पे दिखाएगी कि ये देखिए राजमा उबल चुका है, तो उबालने के लिए बैठा रहे हैं, तो इतना प्याज काटे हैं, इतना इसमें टमाटर डालेंगे, 1 किलो राजमा है तो उसमें लाल मिर्चा कितना डालेंगे। तो ऐसे जब मोबाइल से दिखाएगी ना, तो बाहर जो आने-जाने वाले लोग हैं वो कहेंगे, ये पता नहीं क्या चीज़ का फ़ोटो खींचते हैं, सुबह से ही आके इनके पास कोई काम-धंधा नहीं है। अच्छा उसके बाद जब 1 बजेगा लंच होगा, तो हम लोगों से रिव्यू देना चाहेंगे कि अच्छा भाई साहब, हमने जो राजमा चावल आपको मैं खिला रहा हूँ, वो कैसा लग रहा है आपको? तो उसमें कोई बोलेगा, "अरे छोड़ो भाई, ये ठीक बनाए हो तो क्या इसका फ़ोटो खींचना क्या है? मत खींचो फ़ोटो।" ऐसे ही लोग बोलते थे। कितना लोग तो बोलते थे कि, "अरे ठीक है यार, ठीक है।" कितना लोग बोलते थे, "दादा जी बहुत बढ़िया बनाए हो।"
मतलब बनता तो बढ़िया था, लेकिन लोग जो रिव्यू भी देना बहुत मुश्किल समझते थे। मतलब ऐसा समझते थे कि पता नहीं कहाँ से बेकार का काम करते हैं सब। और गाँव में भी और बुरा हाल है। गाँव में भी ऐसे ही लोग, जब भी आप वीडियो बनाओ तो लोग कहेंगे साला पागल है क्या ये? कभी देखो तो जिसका इसका फ़ोटो, कभी कहीं फूल का फ़ोटो खींचते हैं, कभी मधुमक्खी का फ़ोटो खींचते हैं, कभी ये चिड़िया उड़ रही है इसका खींचते हैं, कभी सब्जी खोलता है उसका खींचते हैं। हरदम दिन भर देखो तो ये बिज़ी रहते हैं फ़ोटो में ही। तो हम लोग बोलते हैं भैया हम लोग का ये रोज़ी-रोटी है, इसके बिना हम लोग का काम नहीं चलेगा। आपको बढ़िया लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यूट्यूब पर वीडियो बनना शुरू किए। तो 100 वीडियो तो अनीता जी बना चुकी थी हमारा, लेकिन अब बेटा लोग भी चेक करते थे उसको कि मम्मी कैसा वीडियो बनाई है पापा का जो ढाबे पे बनाती है। तो उनको लगा कि थोड़ा मम्मी से बढ़िया नहीं बन पाता है। तो अब बेटा आना शुरू कर दिया हमारा। कुछ कुछ दिन छोटा बेटा है, कुछ दिन बड़ा बेटा है। इसी में एक आधा रेसिपी चलना शुरू हो गया। तो वीडियो तो चलने लगा, लेकिन इसमें एक हमारा वीडियो है टमाटर का पकौड़ा, वो बहुत चला। उसके बाद एक रसगुल्ला का वीडियो चला। मतलब ऐसे 3-4 वीडियो चला। तो हमें ज़्यादा दिन नहीं लगा, मतलब 1000 सब्सक्राइबर होने में तो सबसे ज़्यादा टाइम लगा, और उसके बाद 10,000 होने में उससे भी कम लगा, और 1 लाख होने में उससे भी कम लगा। अब ये देखिए उतना डे बाय डे तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये बात है पूरा 1988 से लेके और 2022 तक। इतना हम बता सकते नहीं हैं क्योंकि याद नहीं होता। अगर याद होता तो बताने में आपको क्या जाता है, तो बताएंगे तभी तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो 3-4 वीडियो चला, 1 लाख सब्सक्राइबर होने में टाइम नहीं लगा, लेकिन 1 लाख से 10 लाख होने में टाइम नहीं लगा, और 10 लाख से 20 लाख होने में टाइम नहीं लगा। आज 20 लाख पे लगभग हैं हम, और आप लोग का सहयोग रहा तो हम 10 मिलियन पर भी जा सकते हैं। तो अब तो कमाई चारों तरफ से आना शुरू हो गया। 2-2 यूट्यूबर घर में हो गए, और ढाबा प्लस में, और बच्चे भी बढ़िया से पढ़ रहे थे। तो घर का कर्जा भी भरा गया, खेत भी छूटा, घर भी वहाँ बनवा दिए, और घर आज भी बहुत दोबारा ही बनवाए हैं, वो भी बहुत बढ़िया बनवाए हैं। दिल्ली में भी आप लोग वीडियो देखे ही होंगे, या बढ़िया बना हुआ है। मतलब जब पैसा आता है ना तो सब काम पूरा हो जाता है, लेकिन पैसा आना चाहिए। तो आने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मेहनत करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, और सही दिशा में जाना पड़ेगा। आपको एक होना चाहिए गोल आपका, उस गोल पे आप रहेंगे ना तो आप, थोड़ा टाइम लगता है, ये मत सोचिए कि हम बहुत मेहनती हैं। मैं तो बहुत मेहनत तो एक मजदूर जो 400 रुपये में आप अपने घर में रखते हैं वो भी बहुत मेहनत करता है। मेहनत करना नहीं है, उसका डायरेक्शन ठीक नहीं है, उसका दिशा देखिए कि क्या आपको करना है। और हर लाइन में ऐसा कोई लाइन नहीं है कि आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, हर लाइन में आगे बढ़ सकता है। जिसमें आपको लगे कि हम इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं, तो उस काम को करिए। अब देखिए हम ही लोग, खाना बनाना ही आया, लेकिन उसी से हम लोग बहुत आगे बढ़ गए कि और भी कितना इससे भी अच्छा दिन आएगा, और उससे भी अच्छा दिन आएगा। ये आप सोच नहीं सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कितना अच्छा आ सकता है। ये अच्छा, ये अच्छा, ये अच्छा, बहुत अच्छा। तो मतलब अभी हम लोग मास्टर शेफ़ में गए थे, पटना में जीत के आए, कलकत्ता में जीत के आए, मुंबई में भी गए हैं। वहाँ पे अभी वहाँ से रिज़ल्ट आया नहीं है, और देखिए आपके सामने हम कहाँ पे हैं, यहाँ पर भी आए हैं। तो ये आप भी कर सकते हैं, ये सोचिए। आप हर चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन आप अपने को जब समझें कि हम कुछ कर सकते हैं, तब आप पहले ही सोचते हैं कि मेरे से होगा नहीं, मैं तो इतना गरीब हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। सब कुछ अलग है, लेकिन करने का जज्बा होना चाहिए आपके अंदर, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जब मैं गांव से आया था, मेरे पास चप्पल नहीं थे सही, मतलब वो टूटा हुआ चप्पल को सिलवा के मैं आया था। सिंगार कंपनी का चप्पल था, वो आज भी मेरे को याद है। हर आदमी को ये बात याद रखना है कि तुम हो क्या और क्या करोगे। बस ये बात अगर याद रखोगे तो आप भी कहीं जा सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश स्टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश स्टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।